मुस्लिम महिलाओं का भी खतना होता है? जी बिल्कुल खतना होता है, और उस खतना को एक मुस्लिम महिला ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बताओ, जो आपकी होली बुक है वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं का खतना कुरान में नहीं लिखा हुआ। तो वो कह रहे नहीं, वो तो नहीं बता पाए। फिर उन्होंने बोला कि ये क्यों हो रहा है, तो बड़ा आश्चर्य उन्होंने जवाब दिया, इससे महिलाओं में उत्तेजना बढ़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उत्तेजना बढ़ाने के लिए आप किसी का अंग को काट सकते हैं। सारे जजेस एकदम चौंक गए कि डिफेंड क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये तो खतना इसलिए करते हैं कि इससे महिलाओं में कामुकता बढ़ेगी। मुसलमान पुरुषों का खतना, ये आपने सुना होगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के खतने को लेकर प्रॉपर बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 9 जजेस की बेंच के सामने कई सारे मामले पहुंचे हैं जो आस्था से जुड़े हुए हैं, जो आप ये कह लीजिए कि धर्म से, मजहब से जुड़े हुए हैं। अलग अलग मामले पहुंचे हैं और इनमें से एक ये था कि मुस्लिम महिलाओं का खतना होना चाहिए या नहीं। और फिर मुस्लिम में भी अलग अलग, आप जानते ही हैं कि डिवाइड है सारी चीजें, तो वो कौन सा समुदाय है पर्टिकुलरली जहां पर ये सारी चीजें होती हैं, इसी को लेकर आज हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुई। तो 9 जजों की बेंच जो थी, जिसके समक्ष ये सारी चीजें रखी गई, तो क्या दलील पेश की गई और एट द एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है। मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का भी खतना होता है? जी बिल्कुल खतना होता है, और उस खतना को एक मुस्लिम महिला ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। और दुर्भाग्य यह है कि उसमें कुछ संगठन आके उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, कह रहे नहीं ये खतना होना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे अलग अलग मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ 5 जजों के सामने हैं, कुछ 7 जजों के सामने हैं, कुछ 3 जजों के सामने हैं, लेकिन सब में केवल बात यह आ गई थी कि जो संविधान का आर्टिकल 25 है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, वो आपको कितनी आज़ादी देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कर दिया कि सबके मुद्दे अलग अलग सुनने के बजाय एक 9 जजों की बेंच बना दिया है, और 9 जजों की बेंच में 7 सवाल फ्रेम कर दिए गए। उन 7 सवालों को डिसाइड कर देगी क्योंकि जब वो 7 सवाल डिसाइड हो जाएंगे, फिर बाकी सारे मुद्दे उन 7 सवालों पर डिपेंड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का उत्तर क्या आ रहा है। तो ये 9 जजों की बेंच चल रही है। जैसे इसमें एक पारसी महिलाओं का मुद्दा है कि जैसे वो गैर पारसी शादी करते हैं, उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है, और गैर पारसी शादी करने के बाद अपने माता पिता के कब्र पे भी नहीं जा सकती, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकती है। अच्छा। एक मुस्लिम महिलाओं का अलग से मुद्दा है, जिसमें वो कह रही है कि हमको भी मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला हुआ है। एक ये मुद्दा है महिलाओं का खतना वाला, ये पुरुषों का खतने का मुद्दा नहीं है, उसमें कोई पुरुष नहीं आया, अभी महिलाएं आई हैं, क्योंकि महिलाओं में भी खतना किया जा रहा है। फिर उसमें सबरीमाला का मुद्दा, कई सारे ऐसे मुद्दे हो रखे हैं। इस मुद्दे को जब सुप्रीम कोर्ट में अभी जब 9 जजों की मैटर में चल रहा था और आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो दाऊदी बोहरा के वकील थे कम्युनिटी के, और उन्होंने बड़े सीनियर एडवोकेट हायर किए हुए हैं, बड़े दिग्गज वकीलों को उन्होंने हायर कर रखा है, वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बताओ, आपकी होली बुक है वहां कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाओं का खतना कुरान में नहीं लिखा हुआ। तो वो कह रहे नहीं, वो तो नहीं बता पाए। फिर उन्होंने बोला कि ये क्यों हो रहा है, तो बड़ा आश्चर्य उन्होंने जवाब दिया, इससे महिलाओं में उत्तेजना बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उत्तेजना बढ़ाने के लिए आप किसी का अंग को काट सकते हैं, वो भी 7 साल की बेटी। 7 साल की बेटी के निजी अंगों पे हाथ लगाना भी लोग नहीं मानते। 7 साल की बेटी हो जाती है तो माता पिता उसको कभी हाथ नहीं लगाते उसके निजी अंगों पे, और आप 7 साल की बेटी का दूसरे के जरिए उसका खतना करवा रहे हैं, ये कितना ब्रूटल है। फिर जो महिलाओं के वकील की तरफ से दलील दी गई कि भाई देखो, इससे केवल हमारी इज्जत नहीं बर्बाद हो रही है, हमें फिजिकल बहुत सारी डिफॉर्मिटी आ रही है, मेडिकल की समस्याएं आ जाती हैं, और भी कई सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं इस खतना के कारण, इसलिए इसको बंद होना चाहिए। तो ये मुद्दा चल रहा है। देखिए, भारत में मुगल यहाँ आए और चले गए, दुर्भाग्यवश मुगलों द्वारा शुरू की गई कुरीतियां अभी तक नहीं गई। अंग्रेज आए चले गए, लेकिन अंग्रेजों की द्वारा शुरू की कुरीतियां अभी तक मतलब खत्म नहीं हुई हैं। कहते हैं हम भारत स्वतंत्र हो गए, हम संप्रभु हो चुके हैं, अब तो संविधान से चलेंगे। दुर्भाग्यवश आज भी भारत संविधान से नहीं चल रहा है, आज भी वो बाइबल कुरान से चल रहा है, आज भी भारत हदीसों से चल रहा है, आज भी भारत पर्सनल लॉ से चल रहा है, आज भी भारत 1836 के क्या बोलते हैं पारसी मैरिज एक्ट से चल रहा है, 1872 के क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से चल रहा है, 1936 के पारसी मैरिज एक्ट से चल रहा है, 1937 के शरीयत एक्ट से चल रहा है। और इसको खत्म करके भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बजाय बाकायदा उन पुराने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को बाकायदा डिफेंड किया जा रहा है।
मुगलों की कुरीतियों को डिफेंड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस खतना के अलावा और भी मुद्दे पेंडिंग है। 3 तलाक वाला मुद्दा डिसाइड हो गया, लेकिन भी तलाके हसन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तलाके एहसन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तलाके बाइन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तलाके किनाया का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। और ये सारी कुरीतियां मुगलों ने तो शुरू की थी। अदरवाइज यहां रहने वाले तो सारे हिंदू ही थे। यहां भारत में या तो हिंदू है या तो एक्स हिंदू है, कोई मुगल बचा नहीं है। 2-4 परिवार आप मान लीजिए, एक मदीना का परिवार है, एक जो है 2-4 ऐसे 100 परिवार होंगे वास्तव में जो विदेशों के हैं, जो मुगलों के जाने के बाद भी यहां बच गए। नहीं तो सारे के सारे हिंदू हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई मराठा है, कोई पटेल है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई जाट है, कोई गुजर है, जितने भी यहाँ पे हैं। आपके पश्चिमी यूपी में तो जो मुस्लिम अभी चौधरी लगाते भी हैं, पहले सब जाट वो गुजर हुआ करते थे, चौधरी आज भी लगाते हैं, त्यागी तक लगाते हैं यहाँ पे आपके वेस्ट यूपी में। तो ये कुरीतियां अभी वही है। मुगल चले गए लेकिन उनकी कुरीतियों को पकड़ के बैठे हैं। और बेशर्मी देखिए, कुरीतियां मानते नहीं है ना, कुरीतियों को पकड़ के बैठे हैं। और कुरीतियों को जो कोई खत्म करने की बात करती है तो कुरीतियों को डिफेंड भी कर लेते हैं। मतलब उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की, मतलब मैं तो सामने बैठा हुआ था, देख रहे थे, सारे जजेस एकदम चौंक गए कि डिफेंड क्या किया जा रहा है, कि भाई ये तो खतना इसलिए करते हैं कि इससे महिलाओं में कामुकता बढ़ेगी, उनकी कामुक वो। उसमें एक जज साहब थे, बोले तो मतलब 7 साल की बच्ची से डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, मतलब 7 साल की बच्ची का आप उसका एक अंग काट दे रहे हैं, और काट के आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे रिलीजन का मैटर है ये। तो मैं यही तो कह रहा था कि यहाँ पे अभी भी वो जो मुगलों की कुरीतियां थी, चाची से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह, हलाला, 4 शादी, ये जो चल रहा है ना, वो इस तभी जाएगा जब सरकार कानून बनाएगी। इसलिए मैंने तो 1872 वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। 19 वो क्या कहता है? 1872 जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसमें क्रिश्चियन महिलाओं को भी एक तरीके से उनको इक्वल राइट नहीं दिया हुआ है, उनको भी महिलाओं का दबा। देखिए, पर्सनल लॉ का दुष्परिणाम ये होता है कि पर्सनल लॉ का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है महिलाओं पे पड़ता है। याद रखिए, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे आज नहीं आदिकाल से महिलाओं को बराबर नहीं बल्कि महिलाओं को ऊपर रखा गया। ऊपर का दर्जा, बिल्कुल। भारत का नववर्ष शुरू होता है किससे? कन्या पूजन से, माता की पूजा से। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, उनका नया साल कैसे शुरू होता है? मौज मस्ती से, दारू पी के, हंगामा करके, हो हल्ला करके। भारत का नया साल शुरू होता है नवरात्रे से, कि 9 दिन व्रत करना है। 9 दिन नहीं करना तो कम से कम पहला दिन तो करना ही करना है, पहला और अष्टमी और नवमी तो करना ही करना है। तो सनातन धर्म इकलौता धर्म है जहां पे नववर्ष की शुरुआत मातृ पूजन से होती है, नववर्ष की शुरुआत कन्या पूजन से होती है। यहाँ पे आज नहीं अनादिकाल में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट आया, नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट आया, सर्वमंगल मांगल्य का कॉन्सेप्ट आया, जननी जन्म भूमि स्वर्गाद। बाकी रिलीजन वाले स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए मरे जा रहे हैं, जन्नत में जाने के लिए दूसरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कह दिया? जननी जन्म भूमि स्वर्गाद। बोली जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से बढ़ के, हमें और कहीं स्वर्ग जाना ही नहीं है, यही हमारी माता की गोद और मातृभूमि यही स्वर्ग है। ये मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जब मैं दलील दे रहा था, मैंने कहा भी था कि आप सारे रिलीजन एक समान इसको मत मानिए। बिल्कुल, आप डिफरेंस देखिए ना, दूसरे वाले खतना में अटके हुए हैं। हाँ, खतना में अटके हुए हैं और डिफेंड भी किए जा रहे हैं, डिफेंड किए जा रहे हैं। तो ये तो मतलब कहने को हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन वो कुप्रथाएं, कुरीतियां वही चल रही हैं जो पाषाण युग में चलती थी, आदि मानव के समय चलती थी। भारत का संविधान रीतियों का अधिकार देता है, लेकिन भारत के संविधान की बात करके कुरीतियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। भारत का संविधान प्रथाओं का अधिकार देता है कि आप प्रथा का पालन करिए, लेकिन इसी संविधान का उपयोग करके भारत में कुप्रथाओं को डिफेंड किया जा रहा है। भारत का संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, इसी संविधान का दुरुपयोग करके भारत में धर्मांतरण कराया जा रहा है। और एक बड़ी सोची समझी साजिश के अंतर्गत भारत का संविधान का उपयोग करके ही भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत के संविधान का उपयोग करके हिंदुओं को मिटाने की साजिश चल रही है। संविधान का उपयोग करके, लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है, और संविधान का उपयोग करके यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने की साजिश चल रही है। एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच तो गया, लेकिन उसके बाद लास्ट में फिर क्या हुआ? सिर्फ यही टिप्पणी हुई है? अभी ये टिप्पणी हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों का फैसला आएगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब मेरा नंबर आया था, मेरा भी ये जो टिप्पणी हुई है उसके एक दिन पहले मैंने दलील दिया था, मेरा टर्न था। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि अगर आपने इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रोका नहीं और इस पर ठीक से अपनी नकेल नहीं कसी, तो याद रखिएगा 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा था कि इसमें 7 सवाल फ्रेम किए गए। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल 7 सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि इस जवाब पे ये डिपेंड करेगा कि हम 25 साल के बाद कहाँ होंगे। 25 साल के बाद भारत एक यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड, साइंटिफिकली डेवलप्ड कंट्री बनेगा, या
पूरी तरीके से कुरीतियों और कुप्रथाओं वाला देश बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो सबरीमाला का फैसला ये तय करेगा कि 25 साल के बाद भारत, चीन, जापान, सिंगापुर जैसा एक विकसित देश बनेगा, बिल्कुल या 25 साल के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसा एक पिछड़ा हुआ देश बन जाएगा। बिल्कुल। क्या फैसला आएगा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ फैक्टफुल टॉपिक था। फैक्ट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। क्या राय रखते हैं आप? अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो भी अपनी राय रखिएगा, बाकी अगर आप, धर्म तो एक ही है, अगर आप सनातनी हैं तो भी मुझे बताइएगा कि इस पूरे टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए भी और ये मुद्दे उठाने के लिए भी। धन्यवाद। और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज आप सभी इसी तरीके से देखते रहिए।